आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है संत कौन है। पाखंडी साधुओं को पहचानो, पाखंडी साधुओं को पहचानो। भज गोविंदम स्तोत्र पर यह चर्चा आधारित है। तो भज गोविंदम स्तोत्र इस विषय में क्या कहता है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो एकादश 11वें पद तक हमने चर्चा कर ली है भज गोविंदम के ऊपर। भज गोविंदम स्तोत्र के 11वें श्लोक तक हमने चर्चा कर लिया है और 12वें श्लोक में 12वें पद में आदि गुरु शंकराचार्य क्या समझाते हैं। 12वें पद में वो 12 श्लोक की जो चर्चा है उसके बारे में बताते हैं कि ये किसके द्वारा किसको दिया गया, किसके द्वारा किसको दिया गया। तो कहते हैं कि द्वादश मंजरिकाभिर्शेष कथितो वैकारण्यस्येष उपदेशो अभुद्विध्यान पुण्य श्रीमच्छंकर भगवत चरणै। 12 गीतों का ये पुष्पहार द्वादश मंजरी, द्वादश मंजरिका विशेष भारत 12 गीतों का ये पुष्पहार सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक वैयाकरण को प्रदान किया गया। वैयाकरण का अर्थ है यहां पर जो व्याकरण का जानकार है, जो ग्रामरियन है। ग्रामरियन मतलब जो ग्रामर के ऊपर काम करता है, व्याकरण के ऊपर कार्य करता है, और वो वैयाकरण है। ठीक, ग्रामरियन अगर हम अंग्रेजी में बोले तो ग्रामरियन उसे कहा जाता है। तो एक वैयाकरण को, व्याकरण के एक विद्वान को, व्याकरण का अध्ययनकर्ता को ये सारे विचार 12 श्लोकों में दिए गए हैं। ये यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा दिए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार से उसको उसमें बताया गया है। आगे आदि गुरु शंकराचार्य जी और भी उस वृद्ध ब्राह्मण से चर्चा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी और भी कहते हैं। तो वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? कहते हैं काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन समगति रेका भवति भवार्ण वतरने नौका। काते कांता, तुम्हें पत्नी, काते कांता मतलब पत्नी, तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? काते कांता धनगत चिंता। उस वृद्ध ब्राह्मण से आदि गुरु शंकराचार्य ने पूछा कि तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है भाई? इस वृद्धावस्था में, जब तुम इतने वृद्ध हो चुके हो और इस अवस्था में तुम्हें धन और पत्नी की इतनी अधिक चिंता। काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन समगति रेका भवति भवार्ण वतरने नौका। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंता नहीं है? उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है? उनका कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है? तीनों लोकों में त्रिजगति, त्रिजगति, त्रिजगति मतलब 3 जगत में, त्रिजगति सज्जन समगति रेका भवति भवार्ण वतरने नौका। अर्थात कि तीनों लोकों में संतों का, सज्जनों का, सज्जन संग, यहां पर सज्जन संग की बात की जा रही है। सज्जन संग को क्या समझेंगे? संतों का संग। तीनों लोकों में केवल सज्जनों का संग ही इस भव सागर से पार उतरने वाला है। तो यहां पर सज्जन किन्हें कहा जा रहा है? संतों को कहा जा रहा है, जो अध्यात्म विद्या के जानकार हैं। वो संत जो अध्यात्म विद्या के जानकार हैं, उनके लिए यह बात कही जा रही है। तो आदि गुरु शंकर, इस पद को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता, कि तुम्हें अपने, पहले तो आदि गुरु शंकराचार्य उससे पूछते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है भाई? क्या उनका कोई नियंता नहीं है? और सबका नियंता तो स्वयं प्रारब्ध ही होता है, स्वयं प्रारब्ध ही होता है, क्योंकि इसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं वो। तो तीनों लोकों में संतों का संग ही इस भव सागर से पार उतारने वाला होता है। इस भव सागर के पार जाने की नौका का काम करता है। क्या करता है?
संतों का संग, सज्जन संग, सज्जन संग की बात यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं। तो संतों की शरण में जाना चाहिए या फिर संतों का संग करना चाहिए, उनकी संगति को प्राप्त करना चाहिए, संतों की संगति को प्राप्त करना चाहिए। तुम तो पत्नी और धन में बहुत अधिक लिप्त दिखाई दे रहे हो, और भला इसके पीछे कारण क्या है? क्या उनका कोई नियंता नहीं है, कोई रखवाला नहीं है कि तुम और अत्यधिक धन कमाने में लगे हुए हो, उस भी इस समय, इस काल में, इस उम्र में? तो भला भला ऐसा क्यों है? सच मानो, ना धन काम आएगा, ना पत्नी काम आएगी, संतों का संग ही काम आएगा। सज्जन संग जो है वही काम आएगा। संतों के संग से ही तुम्हारा कल्याण संभव है। ठीक है, संतों के संग से ही तुम्हारा कल्याण संभव है, और संतों के संग से ही इस भव सागर से पार उतरना संभव है। संतों के संग से ही इस भव सागर से पार उतरना संभव है। इसलिए तुम सत्संग करो, तुम संतों के संग में जाओ, सज्जन पुरुषों का संग करो, जो अध्यात्मविद हैं, जो अध्यात्म के जानकार हैं, जो ब्रह्म विद्या के जानकार हैं, उनको तुम धारण करो। उनके पास ही जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग के बारे में जानते हैं, जो अध्यात्म ज्ञान के बारे में जानते हैं, जो ध्यान योग के बारे में जानते हैं, उनके संग से ही तुम्हारा कल्याण संभव है, अन्यथा और किसी भी कारण से तुम्हारा कल्याण संभव नहीं। तो संतो संग मतलब कि संतों के संग से ही इस भव सागर से पार उतरा जा सकता है। इसीलिए सज्जनों का संग करो। पत्नी का संग तुमने किया, धन का संग किया, अच्छी बात, लेकिन उसके लिए इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? तुम सज्जन का संग करो, संतों का संग करो। तो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य संतों के संग की प्रेरणा देते हैं, लेकिन अगले ही पद में सावधान करते हैं। इस पद में, 13वें पद में उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा धन, इन सब में तुम बहुत आसक्त दिखाई देते हो, क्या उनका कोई नियंता नहीं है? इस समय तुम सज्जनों का संग करो, जो अध्यात्मविद हैं, ऐसे सज्जनों का संग करो, और उनके संग से ही कोई भवसागर से पार उतर सकता है। तो ऐसा उपदेश उसे देते हैं, लेकिन अगले ही पद में वो सावधान करते हैं। क्या सावधान करते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो वो कहते हैं, अगले पद में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केशः, जटिलो मुंडी लुंचित केशः, काषायांबर बहुकृत वेशः, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कि बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेना, केस मुड़वा लेना, बिखरे बाल, और काशाय रंग का वस्त्र, भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र धारण करना, भांति भांति के वेश से सब अपना पेट भरने के लिए धारण किए जाते हैं, और मूढ़ मनुष्य देखकर भी यह देख नहीं पाता है। प्रश्न उठता है, आदि गुरु शंकराचार्य तो यहां पर संतों और सज्जनों की संग की महिमा गा रहे थे। प्रश्न यह उठता है कि आदि गुरु शंकराचार्य तो यहां पर संतों और सज्जनों के संग की महिमा गा रहे थे, लेकिन अचानक ये कौन सी बात करने लगे? यहां पर तो संतों और सज्जनों के संग की महिमा गा रहे थे कि भाई, त्रिजगती सज्जन समगति रेका भवती भवार्णवतरणे नौका, कि इस भव सागर से पार उतारने वाली जो नौका है वो सज्जनों का संग है, संतों का संग है। लेकिन अगले ही पद में वो लिख देते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश, काषायांबर बहुकृत वेश, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ा, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेना, सिर को मुड़वा लेना, बिखरे बाल और काशाय वस्त्र धारण कर कर कई लोग अपना पेट भरने के लिए ही मात्र घूमते हैं। उनका उद्देश्य अपना पेट भरना ही होता है। तो ऐसे भी लोग देखे गए हैं। तो ऐसा प्रश्न ये यहां पर बनता है कि ऐसा कहने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अभी तो वो कह ही रहे थे कि भाई संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग से तुमने पत्नी का संग किया, पुत्र का संग किया, धन का संग किया, लेकिन संतों का संग नहीं किया। तुम संतों का संग करो, और संतों के संग करने से ही तुम्हारा कल्याण संभव है। लेकिन अगले ही पद में उन्होंने कह दिया, जटिलो मुंडी लुंचित केश, काषायांबर बहुकृत वेश, पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कि मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ को मूढ़ता पूर्वक वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, देख कर भी नहीं समझ पाता कि ऐसे बहुत सारे लोग मात्र पेट भरने के लिए भी ऐसा वेश धारण कर लेते हैं।
अब ये आदि गुरु शंकराचार्य को ये बात कहनी पड़ी। क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि समाज में ऐसा होता है, इसलिए कहनी पड़ी। इसीलिए यह जो आज का जो विषय लिया गया कि संत कौन और पाखंडी साधुओं को पहचानो, इसीलिए लिया गया क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य यहां पहचानने के लिए कह रहे हैं कि तुम मूढ़ मत बनो, तुम वेशभूषा देखकर किसी को सज्जन मत मान लो। सज्जन संग की प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन साथ में सावधान करते हैं कि मात्र साधु वेश धारण किए हुए लोगों को देखकर कोई सिर मुड़ा लेता है, कोई बाल बढ़ा लेता है, कोई जटाएं बढ़ा लेता है, दाढ़ी मूछ बढ़ा लेता है और फिर काशाय वस्त्र धारण कर लेता है, माथे पे तिलक लगा लेता है। मात्र ये सब वेशभूषा को देखकर तुम किसी को संत मत मान लेना। पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। तो देखिए, पहली बात तो संत संग का बहुत ही महत्व है। संत संग का, संतों के संग का, सज्जनों के संग का, अध्यात्मविद सज्जन जो है उनके संग का बहुत महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा की चही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरहि राम देहि गणिगारी। कि पवन के साथ अगर धूल मिल जाए तो आकाश पे चढ़ के उड़ता है। अगर पवन के साथ धूल मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, तो वो आकाश पे चढ़ के उड़ता है। लेकिन वही मिट्टी अगर जल का संग कर ले तो कीचड़ बन जाता है। वही मिट्टी अगर जल का संग कर ले तो कीचड़ बन जाता है। और जो तोता मैना अगर साधु के घर में है तो वो राम राम सुमिरते हैं। तोता मैना अगर साधु के घर में है तो राम राम सुमिरते हैं, लेकिन अगर असाधु के घर में है तो गिन गिन के गालियां भी देते हैं। सुमरहि राम देहि गणिगारी। जो असाधु के, साधु असाधु सदन सुख सारी सुमरहि राम देहि गणिगारी। कि साधु के घर में जो तोता मैना है वो तो राम राम कहते हैं, और असाधु के घर में जो तोता मैना है वह तो क्या करते हैं? गिन गिन कर गालियां देते हैं। साधु के घर में जो तोता मैना है वह तो राम राम कहेंगे, लेकिन असाधु वाले तो गिन गिन के गालियां भी देंगे, गालियां सीख लेंगे वो फिर। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये सत्संग का असर है। जैसा संग मिलेगा, तोता मैना को साधु के घर में रहा, साधु के घर का संग मिल गया तो राम राम कहने लगा। वही तोता मैना अगर असाधु के घर में चला गया तो गालियां देना सीख गया। तो इसीलिए साधु भी होते हैं, असाधु भी होते हैं। बंदव संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। जैसे पानी के अंदर कमल का फूल खिलते हैं तो जोंक भी रहते हैं, जोंक भी रहते हैं। इसीलिए समाज में साधु असाधु दोनों ही हैं। और वेश धारण करने वाले ये साधु असाधु, तुलसीदास जी उसके लिए क्या कहते हैं? लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। लखी सुवेश जग बंचक जेऊ। जो बहुत प्रकार का वेश धारण कर लेता है तो वेश को देखकर जगत पूजा करता है उनका। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर जगत उनकी पूजा करना शुरू कर देता है। जगत उनकी पूजा करना शुरू कर देता है, ठग लोग जो है उनको भी। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। जगत उनकी पूजा करता है क्योंकि साधु के वेश में है, इसलिए पूजा करता है। संत के वेश में है, साधु के वेश में, भगवा वस्त्र धारण, गेरुआ वस्त्र, माथे पे तिलक, जटाएं बड़ी हुई, दाढ़ी बाल बड़े हुए, तो उनको पूजा करना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही लाइन में तुलसीदास जी कहते हैं, उगरहि अंत ना हो ही निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। कभी कल्याण नहीं होने वाला, कभी निभने वाला नहीं है उनका यह रूप। जैसे कि काल नेमी रावण और राहु के साथ क्या हुआ? काल नेमी रावण राहु के साथ क्या हुआ? उगरहि अंत ना हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कि निभने वाला नहीं है। काल नेमी और राहु ने क्या किया? काल नेमी जो था वो साधु का वेश धारण करके हनुमान जी को ठगने के लिए बैठा था, राम राम जप रहा था, तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया था, ऐसी कथा आती है। रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता जी का हरण कर लिया, और काल नेमी ने देवताओं का वेश धारण कर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। क्या? अमृत पीने के लिए। तो वेश प्रपंच, और बहुत लोग पहचान नहीं पाए कि राहु, सबको लगने लगा राहु भी देवता है।
तो वेश प्रपंच की यहाँ पर चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी भी करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भी कर रहे हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग भी यहाँ पर लिया जा रहा है साथ में। तो गोस्वामी जी यही यहाँ पर कहते हैं कि वेश प्रपंच जो है, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पुजी ही तेऊ। अगर तुम बहुत अच्छे से साधु वेश बना लो तो सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करने लगेगी, दान दक्षिणा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दान दक्षिणा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई ना कोई आपको बिठा के खिला ही देगा और कुछ पैसे दान दे ही देगा। ठीक है, तो लखी सुबेश जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पुजी ही तेऊ उगर ही अंत न हो ही निबाहु काल ने में जिमि रावण राहु कियहु कुवेश साधु सन मानु। अब आइए, कियहु कुवेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहु। हानि कुसंग मतलब कि बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में सभी लोग इसको जानते हैं भाई, और इसीलिए वो कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि कियहु कुवेश साधु सन मानु, अर्थात किसने कुवेश धारण किया है, किसने कुवेश धारण किया है? हनुमान जी ने कभी साधु वेश धारण नहीं किया। हनुमान जी ने कभी साधु वेश धारण नहीं किया। जामवंत जी ने कभी साधु वेश धारण नहीं किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यहु कुवेश साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। अगर कोई कुवेश भी धारण किया हो और साधु हो, कुवेश कहने का मतलब जैसे कि हनुमान जी का वेश योद्धाओं का वेश है, उन्होंने लंगोट पहन के रखी है, अपने शरीर को बड़ा बलिष्ठ बना के रखा है और गदा हाथ में लेके रखा है, योद्धा के रूप में। जहां भी बजरंग बली दिखाई देते हैं योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं। जामवंत जी ने भी कोई साधु वेश धारण नहीं किया, कभी नहीं किया साधु वेश। तो साधु को क्या आवश्यकता वेश धारण करने की, वो तो साधु है ही। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कियहु कुवेश साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। ठीक, कि साधुओं का तो फिर भी सम्मान होगा आने वाला समय, भले उस वर्तमान समय में लोग उसे साधु ना माने, क्योंकि उसने वेश तो धारण नहीं किया था, वेश तो धारण किया नहीं था, तो इसलिए हो सकता है कि उसको लोग साधु ना माने, लेकिन आने वाला समय उनको पूजता है, उनके कर्मों के कारण उनको पूजता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यहु कुवेश साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। जैसे हनुमान जी और जामवंत जी ने कभी साधु वेश धारण नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी पूजा साधुओं के समान होती है, उनका सम्मान साधुओं के समान होता है। वो सज्जनों में गिने जाते हैं, दुर्जनों में नहीं गिने जाते। लेकिन जिन्होंने साधु वेश धारण किया, काल नेमि राहु और रावण ने, ये तो दुर्जन थे और इन्होंने झूठ मूठ का वेश धारण किया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य भी इसी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखते हैं कि जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन पीचन पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेश। कि जटाएं बढ़ा लेने से, सिर को मुड़ा लेने से, काशाय वस्त्र धारण कर लेने से, तरह तरह का वेश बना लेना मूढ़ व्यक्ति देखकर भी नहीं देख पाता। जैसे तुलसीदास जी ने क्या लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि लखी सुबेश जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पुजी यही तेऊ। कि वेशधारी, जो वेशधारी है, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, कोई ठग हो, कोई इस तरह का व्यक्ति हो जिसने साधु का वेश धारण कर लिया हो और साधु सा वेश बना लिया हो, तो उसको देखकर जगत उसको पूजने लग जाता है। लोग उसे, अरे कोई महाराज आ गए हैं, कोई स्वामी जी आ गए हैं, ठीक है भाई, इनको हमारे घर आओ, भोजन वोजन करो, कुछ बताओ, कुछ चमत्कार दिखाओ और कुछ ज्ञान दो, तो लोग उनका सम्मान करने लग जाते हैं, क्योंकि भाई वर्दी पहन रखी है। अभी पीछे क्या हुआ कि आपको बताएं, एक बार यात्रा कर रहे थे दिल्ली से झांसी की तरफ। तो ट्रेन में क्या हुआ, दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन से ही जा रहे थे। तो दिल्ली से ट्रेन चली और आगरे में रुकी, तो आगरे में कुछ लोग चढ़े और एक परिवार दिल्ली से ही चढ़ा हुआ था, थोड़ा गरीब परिवार था, बेचारों का टिकट भी कंफर्म नहीं था स्लीपर क्लास में। तो हुआ क्या कि कुछ लोग चढ़े और एक ने कहा कि भाई टिकट दिखाओ। दो लोग साथ में थे और टिकट मांग रहे थे, काले कोट उन्होंने भी पहन रखे थे।
टिकट मांग रहे थे, टिकट मांगा और बेचारे के पास टिकट था नहीं, तो उन्होंने जो है उससे पैसे ले लिए और पैसे लेकर, तो उसको ये भी नहीं पता था, आइडिया नहीं था उसको कि भाई टिकट पैसे दिए हैं तो मैं टिकट बनवा लूँ। उनका जो रेलवे का जो चालान कटता है, उस पर वो लिख के देंगे, पर्ची देंगे, उसकी रिसीविंग देंगे। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उस टीटी ने क्या किया कि एक नॉर्मल कागज़ पर लिख दिया और साइन कर दिया, अपना दे दिया, चला गया वो, चला गया। ट्रेन आगे बढ़ी, झांसी स्टेशन पहुंची और जब झांसी स्टेशन पहुंची तो वहां पर असली वाले टीटी चढ़ गए। वो भी काला कोट पहने हुए, वो भी काला कोट पहने हुए। तो काला कोट पहने हुए जब वो चढ़ गए, तो वहां जाकर उन्होंने जो है सबसे टिकट मांगी, इससे भी टिकट मांगी। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो टिकट पैसे दे दिए थे, टीटी साहब आए थे, ये पर्ची उन्होंने दी है, ये उनका नाम था। अब झूठा साइन, झूठे नाम, ठीक ना? अब पहले जो आए थे वो भी काला कोट पहन के आए थे, ये जो आए ये भी काला कोट पहन के आए। तो इसने देखा कि भाई तुमने कैसे ही कागज पे लिखा हुआ ले लिया? अगर तुमने पैसे दिए तो तुम्हें ये कागज लेना चाहिए था, रेलवे का कागज, रेलवे के चालान का कागज तुम्हें लेना चाहिए था। अगर वो टीटी होते तो कुछ, वो कोई और थे, वो टीटी नहीं थे। ऐसे कर कर अब उनको जितना रिजर्वेशन का टिकट का पैसा नहीं था, उससे ज्यादा खर्चा लग गया। उस ये जो असली टीटी आए थे उनको भी देना पड़ा, उनको भी देना पड़ा। तो जो वेश प्रपंच है, ऐसा नहीं कि मात्र साधु समाज या धार्मिक क्षेत्र में चलता है, कई जगहों पे चलता है वेश प्रपंच, कई जगहों पर। पुलिस का वेश धारण कर कर कई लोग एक दूसरे को ठग लेते हैं। चंबल के जो डाकू थे, जब वो उत्तर प्रदेश में डाका डालते थे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ही वर्दी पहनकर वो एमपी में घुस जाते थे। मध्य प्रदेश पुलिस पूछताछ करती कि भाई कहाँ से आए, तो बोले कि डाकुओं को ढूंढते हुए आए हैं, हमारे यहाँ डाका डाला है, हम ढूंढते हुए आए हैं। तो पुलिस की वर्दी पहनकर ही लोगों को धोखा दे देते थे और पता भी नहीं चलता था ये कौन डाकू और कौन पुलिस। जो आम जनता थी बड़ी संशयग्रस्त हो जाती थी। तो वेश प्रपंच, तो वेश से धोखा तो होता ही है, कोई भी आदमी वेश बनाकर धोखा दे सकता है। और मात्र धर्म क्षेत्र में ऐसा हो रहा हो ऐसा नहीं, कई क्षेत्रों में भी ऐसा होता है, दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसा होता है। ठीक है? तो इसीलिए कई डॉक्टर होते हैं जो डॉक्टर के कोट सफेद पहन लिए तो क्या वो डॉक्टर हो जाएंगे? जी नहीं। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई इसी तरह से टेबल कुर्सी लगाकर डॉक्टर का कोट पहनकर बैठ जाएंगे कि हम डॉक्टर हैं। ऐसा भी देखने में आता है। तो कई क्षेत्रों में भी होता है साथ में इस तरह की चीजें, लेकिन इस क्षेत्र में अधिक होता है क्योंकि ये सज्जनों का वेश, साधुओं का वेश धारण करके कई लोग जो है मात्र अपनी उदर पूर्ति के लिए ऐसा वेश धारण करके रखते हैं। और यही आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। ठीक है? तो लोग जो है वेश देखकर ही पूजना शुरू कर देते हैं, लोग जो है वेश देखकर ही प्रणाम करना शुरू कर देते हैं, पूजना शुरू कर देते हैं, ज्ञान मांगना शुरू कर देते हैं। बस यहीं पर सारी समस्या। और आदि गुरु शंकराचार्य यही समझाना चाहते हैं, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य उस वृद्ध ब्राह्मण से कह रहे हैं कि तुमको संतों का संग करना चाहिए और संतों के संग से ही इस भव सागर से पार उतरा जा सकता है। लेकिन तुम किसी क्या वेश देखकर किसी को संत मत मान लेना। आदि गुरु शंकराचार्य के कहने का तात्पर्य है कि किसी का वेश देखकर तुम संत मत मान लेना कि उसने बाहर से वेश धारण किया है तो बहुत बड़ा संत हो जाएगा। ठीक है? तो मात्र वेश देखकर तुम किसी को संत मत मान लेना, ऐसी चर्चा वो करना चाहते। इसलिए कह रहे हैं कि पश्यनपि च न पश्यति मूढ़ा, कि मूढ़ व्यक्ति देखकर भी नहीं देख पाता और मात्र वेश धारण करने वालों को ही संत मान लेता है, सज्जन मान लेता है, साधु मान लेता है। तो तुम ऐसा मत करना। उस वृद्ध ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम ऐसा भ्रम मत पाल के बैठ जाना। ठीक? इसीलिए अपने विवेक को जागृत करो, अपनी विवेक की खिड़की खुली रखो और फिर जाकर किसी सज्जन पुरुष के का संग करो, किसी संत का संग करो, सज्जन पुरुष की संग करो। अगर मात्र बाहर से ही सब कुछ जानने की कोशिश करोगे तो भ्रम में आ जाओगे, मुश्किल में आ जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि साधु वेश में कोई सज्जन पुरुष नहीं हो सकता, हो भी सकता है। बहुत सारे साधु वेश में स्वामी विवेकानंद जी भी काशाय वस्त्र धारण करते थे और भी कई, स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य
जो जो इसके भज गोविंदम स्तोत्र के रचयिता हैं, वो खुद भी तो काषाय वस्त्र धारण करने वालों में से थे। लेकिन फिर भी वो समाज को समझाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि भाइयों हमने भी धारण तो किया है, लेकिन यह कोई पहचान नहीं है कि ऐसा वेश जो धारण करेगा वो संत पुरुष है या सज्जन पुरुष है। यह कोई पहचान नहीं है। यह कोई कसौटी नहीं है। यह कोई कसौटी नहीं है कि जो ऐसा वेश धारण करेगा वही। हाँ, ऐसा वेश धारण करने वाला सज्जन हो सकता है, और ऐसी भी संभावना है कि ऐसा वेश धारण करने वाला संत ना हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, मात्र धनोपार्जन के लिए या जीविकोपार्जन के लिए ऐसा वेश धारण करके रखा हो। ऐसा वेश धारण करके रखा हो। एक भाई साहब थे, वो दिल्ली में जाया करते थे, अपनी उनकी ड्यूटी होती थी, जॉब थी उनकी। तो अलीगढ़ से दिल्ली वो जाया करते थे रोज। उनके रोज का ही जाना था अलीगढ़ से दिल्ली का। ट्रेन में जाते थे, अपनी ड्यूटी कर कर फिर वापस आ जाते थे। कुछ इस तरह का हिसाब किताब था उनका। अब हुआ क्या कि उन्होंने दाढ़ी बाल बढ़ा रखी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल बढ़ा रखे थे। तो ऐसे ही उनके कोई मित्र थे, उन्होंने पूछ दिया कि भैया दाढ़ी बाल बढ़ा कर क्यों रखते हो? तो उन्होंने एक कारण बताया कि मुझे डेली ट्रेन में जाना पड़ता है, तो अब साधु वेश देखकर टीटी लोग कई बार टिकट नहीं पूछते हैं। ठीक है? तो उससे बचाव हो जाता है, पैसा भी कुछ बच जाता है, टिकट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ ऐसे भी सोच के लोग हैं, कुछ ऐसे भी विचारधारा के लोग हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर सावधान कर रहे हैं। सावधान कर रहे हैं कि मात्र वेश देखकर किसी को संत और साधु मत मानो, विचार जानो उसके। उसके अंदर अध्यात्म विद्या है, नहीं है, उसके विचार को जानो, विचार को समझो। तब जाकर इस समस्या का समाधान होगा, नहीं तो समाधान नहीं होगा। नहीं तो मूढ़ ही बनोगे, ठगे ही जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही सब बातें समझा रहे हैं इसमें, कि ठगे ही जाओगे, लखी सुबेश जगबंचक जेऊ वेश प्रताप पूजिए ही तेऊ, कि सारा जगत उसको पूजना शुरू कर देता है जो बहुत अच्छा वेश धारण कर लेता है। तो लोग इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य मूढ़ कह रहे हैं, पश्यन अपि च न पश्यति मूढ़। मूढ़ है लोग जो मात्र वेश देखकर किसी को साधु समझ लेते हैं, मात्र वेश देखकर किसी को संत मान लेते हैं, वह सारे लोग मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य की घोषणा है। तो इस विषय में ये चर्चा ली गई, इस विषय को समझने के लिए। तो यही हमें समझना है, और यही आदि गुरु शंकराचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी बातें करते हैं। तो ठीक है, तो मुख्य विषय यही था। इसलिए हमें संत और सज्जनों के शरण में जाना चाहिए, संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, संतों का संग प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हम फलाना व्यक्ति संत है, वह वेश से प्रमाणित नहीं होगा, बल्कि वह विचारों से प्रमाणित होगा, वह उनके ज्ञान से प्रमाणित होगा, ना कि वेश से होगा, ना कि वेश से होगा। बस इसी सूक्ष्म विषय को समझ लेने की आवश्यकता है। ठीक? तो स्वयं आदि गुरु और गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी चर्चाएं करते हैं अपने अपने वानियों में। तो आज दोनों की वानियों को हमने लिया, दोनों के वक्तव्य देखे और समझने का प्रयास किया। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। कमलेश खैरनर जी, बहुत अभिनंदन। विक्रम सिंह जी, किरीट शाह जी, हरिओम गुप्ता जी, ठीक, जगत नारायण जी, पंचदशी ग्रंथ में पता नहीं, ठीक ना, इसका ज्ञान नहीं है मुझको। हरिओम हरिमोहन गुप्ता जी, ठीक। तो जगत नारायण जी, परम पूज्य आदरणीय जी के चरण, ठीक, अभिनंदन है। एस के मिन्हास जी, मिथिलेश सिंह जी, तरनजीत सिंह जी, गुरु जी क्या परम चेतना का मिटना ही मोक्ष कहलाता है? जी नहीं, जीव का, कर्म का मिटना, कर्मों का अंत होना, कर्म फल का जो चक्र है उसका अंत होना। परम चेतना कैसे मिट सकती है? उसका नाम ही आपने परम चेतना दे दिया, तो मिटेगी भला कहां से? जब आपने उसका नाम ही परम चेतना दे दिया है तो वो मिटेगी भला कहां से? ठीक, तो ये सोचिए, आगे बढ़ते हैं।
शंकर प्रसाद जी, अवनी प्रधान जी, जयंती भाई पटेल जी, गोविंद प्रसाद जी, सविता नायक, गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा जी, सविता नायक जी बहुत अभिनंदन। उषा श्रीवास्तव जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, अथर्व शीर्ष में माता जी ने अहम ब्रह्म स्वरूपिणी कहा है, थोड़ा बताने की। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, ये तो आपको उपनिषदों में भी आता है, इसकी चर्चा उपनिषदों में भी है। तो प्रश्नो उपनिषद, जो केनो उपनिषद, आप केनो उपनिषद का अध्ययन कर लीजिए, नहीं तो इस चैनल पर केनो उपनिषद का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पहले ही व्याख्या हो चुकी है केनो उपनिषद पर, तो आप उसमें देखिए, उसमें भी देवी को ब्रह्म कहा गया है। इस पे चर्चा भी कई बार हुई है, उस चर्चा में थोड़ा जाइए, किस ढंग से ये बात कही गई है, इस पे चर्चा भी हो चुकी है। तो मैं आपको कहूंगा केनो उपनिषद जरूर सुनिए एक बार। जयंती भाई दारजी जी, कल्पना बागड़े जी, अजित चावड़ी निवड़ी जी, हाँ ठीक है। हरिओम तत्सत, चरणों में कोटि विनोद विनोद कुमार सूद जी, बलवंत सिंह गोहिल, राम निवास मीना जी, SKM जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। रूपलाल विश्वकर्मा जी, चितरंजन बरुआ जी, खुशी बातो, प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आदि शंकराचार्य जी ने शरीर पर इतने सारे टीके जगह जगह पर क्यों लगा रखे हैं, यानी माथे के अलावा हाथ छाती पर। ये तो चलिए, ये तो रूप है, उन्होंने लगा रखे थे नहीं लगा रखे थे, लेकिन चित्र बनाने वालों ने वैसे बनाया है। हाँ, काषाय वस्त्र वो निश्चित ही धारण करते थे, और जो टीका है वो त्रिपुंड जो है, त्रिपुंड लगाते हैं, तो उसके लगाने का अपना एक तरीका है। वो यहाँ भी लगाते हैं, गले पे भी लगाते हैं, बाजुओं में भी लगाते हैं, बाहों में भी उसको लगाया जाता है, फिर हाथों में भी लगाते हैं। जो लोग भी सही से लगाते हैं, आप इसको, इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो कभी काशी चले जाइए, रामेश्वरम चले जाइए, वहाँ पर ऐसे आपको पुरोहित मिल जाएंगे जो इस प्रकार से तिलक लगाते हैं। त्रिपुंड का यहाँ भी लगाएंगे, गले यहाँ भी लगाएंगे, फिर यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ, और उनका हाथ चलता रहता है, बड़े प्रैक्टिस में होते हैं। जैसे अभी मैंने किया, इसी प्रकार से हाथ उनका ऐसे ऐसे चलेगा, और फट से पता भी नहीं चलेगा कि विदिन 2 सेकेंड वो लग जाता है। ठीक, तो ये चीज है। तो लोग पहले चंदन का या भस्म का लगाते थे। तो यह संस्कृति है एक तरह का, कौन क्या करता है, कैसे करता है, अब इसमें इस तरह की बहुत तरह की बातें। ये शक्ति केंद्र होते हैं, यहाँ विशुद्धि चक्र है, चक्रों पे भी, जितने हमारे चक्र हैं वहां पर भी टीका लगाया जाता है। कुछ जगहों में गले में भी लगाते हैं, छाती में भी लगाते हैं, नाभि में भी लगाते हैं। तो ये चक्रों के जो जो स्थान है, उन स्थानों पर भी तिलक लगाया जाता है। ठीक है, यहां पर भी लगाते हैं, वक्ष स्थल पे भी लगाते हैं, नाभि में भी लगाते हैं। तो इस तरह से ये चक्रों का संकेत है। तो ये आध्यात्मिक संकेत को देने वाले ये तिलक हैं, जो कि साधु जन कहिए या पुरोहित जन इसको लगाया करते हैं। ठीक है, और इसका और ये सांकेतिक है, चक्रों के स्थान पर लगने के कारण ये चक्रों का संकेत भी देता है। चलिए, हम उस सत्ता का सम्मान कर रहे हैं तिलक लगाकर, जो एक विधान के रूप में हमारे अंदर ही, भीतर ही विराजमान है। तो हम उस सत्ता का सम्मान कर रहे हैं, इस भावना से लगाए जाते हैं। ठीक है, ये शरीर जो है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, यह मनुष्य जीवन बहुत ही भाग्य से मिलता है। इसीलिए इस मनुष्य शरीर का भी सम्मान है। ठीक, क्योंकि ये साधन है, धाम है। रमेश पेशवानी जी, गौतम दास जी, पिंटू वासवा जी, खुशी बटोह जी, सोमू जी, विष्णुचंद्र मौर्य जी, पंकज सोनी, जलाराम रायका, विष्णु चंद्र मौर्य, अशोक गोयल, प्रताप विश्नोई, प्रभात सोनी। त्रेता युग में राम का अवतार, हर त्रेता होता है तो क्या? अभी तो एक ही त्रेता युग के बारे में हम जानते हैं, और हर त्रेता युग आने तक ना जाने कितनी बार क्या हो जाए, कितने अवतार आ जाए। एक ही त्यागी जी, कर्म फल निश्चित है तो सकाम पूजा, प्रकृति पूजा क्यों? वो भी एक कर्म है। आप जब प्रकृति पूजा करते हैं तो दान पुण्य करते हैं कि नहीं करते हैं? वह भी एक कर्म है। टीवी सीरियल कुछ लोग ज्यादा देख लेते हैं। अभी कोई टीवी सीरियल का क्लिप मुझे भेजा गया था, कभी उस पे मैं चर्चा ले आऊंगा अच्छे से। उसमें दिखाया जा रहा है कि बुद्ध, कोई बुद्ध के ऊपर जो टीवी सीरियल पीछे आया था कि बुद्ध जो है
वो राजा के पास जाते हैं। राजा कहता है कि मुझे अपने मृत पिता के बहुत स्वप्न आ रहे थे, तो ब्राह्मणों ने मुझसे कहा कि तुम कुछ पूजा करवा लो, हवन यज्ञ करवा लो, ये ठीक हो जाएगा, उनके प्रति कुछ दान पुण्य हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने क्या किया, 2 घड़े मंगाए, एक में घी भरवा दिया, एक में कंकड़ भरवा दिया और दोनों को फोड़ दिया पानी में ले जाकर। कंकड़ डूब गया, घी तैरने लगा। उन्होंने कहा कि भाई पूजा पाठ करने से क्या हो जाएगा? बुद्ध ने समझाया, पूजा पाठ करने से क्या हो जाएगा? जिनके अच्छे कर्म हैं वो घी की तरह तैरेंगे और जिनके बुरे कर्म है कंकड़ की तरह डूब जाएंगे। लेकिन ये क्यों भूल गए कि पूजा पाठ भी तो एक कर्म है? ये क्यों भूल गए कि पूजा पाठ दान पुण्य भी तो एक कर्म है? क्या वो कर्म नहीं है? अगर यज्ञ हवन किया जाता है, कर्म कांड, उसका नाम ही कर्म कांड है, तो कर्म कांड क्या है? कितनी बार इस चैनल पर कर्म कांड की चर्चा मैंने की है, कर्म कांड सिद्धांत को समझाया है, वीडियोस भी पूरा का पूरा दिया है कर्म कांड सिद्धांत पर। तो जब आप प्रकृति पूजा कर रहे हैं, प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, देवताओं का दान कर रहे हैं और पशु पक्षियों को दान दिया जाता है, फिर भोज कराया जाता है, प्रसाद बांटा जाता है, यह भी तो एक कर्म हो रहा है। यहां भी तो एक कर्म बन रहा है, उसका भी तो फल मिलेगा। ठीक, इसीलिए कर्मों का फल हमें प्रकृति ही देती है, लेकिन हम अपने कर्मों के अपने ही कर्मों को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम यह पूजा पाठ या कर्म विधान या कर्मकांड विधान दिया गया है। कर्म को बेहतर करने के लिए ही कर्मकांड विधान दिया गया है। कर्मों को शुभ करने के लिए ही कर्मकांड विधान दिया गया है। ठीक है? अब देखिए, ज्योतिषी है एक, जो लोग दान पुण्य नहीं करते, जब वो अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो जो ज्योतिष महोदय हैं, वो कुछ ना कुछ दान करने के लिए कह देंगे। कुछ ना कुछ दान कर, और अपने लिए नहीं भाई, अगर शनि खराब है तो तुम कुत्तों को रोटी खिलाओ, तो बेचारा कुत्तों को रोटी खिलाएगा तो कोई पुण्य तो बनेगा ना उसका। ठीक है? दरिद्रों को कोई कह देगा भाई तुम्हारा शनि खराब है, तो ठंड के मौसम में काले कंबल बांटो, गरीब लोगों को काले कंबल बांटो ठंड के मौसम में, शनि देव की कृपा होगी। शनि खराब है तो उसको ये बताया गया, तो शनि खराब के कारण जो बुरा फल मिलना था, अब उसमें अच्छे कर्म भी जुड़ जाएंगे, तो निश्चय ही राहत मिलेगी। तो कर्म का समाधान कर्म ही है। अगर आपको लगता है कि किसी के बुरे कर्मों का फल है, तो उसका समाधान भी कर्म है। तो कहीं से भी जो पूजा पाठ या प्रकृति पूजा है, वास्तव में वो भी एक कर्म है। तो वो कर्म करने से जो पुण्य की वृद्धि होगी, वो निश्चय ही हमारे पाप कर्मों के फल में एक राहत हमें देगी, उसमें एक कमी लाएगी, उसमें जो दुख आने वाले हैं, वो दुख के जो दुख रूपी खंजर के जो धार हैं, वो कुंठित हो जाएंगे। दुख रूपी खंजर के जो धार हैं, वो कुंठित हो जाएंगे, फिर कमजोर पड़ जाएंगे फिर। ठीक है? तो इसीलिए निश्चय ही जो प्रकृति पूजा है और जो पूजा का जो विधान है, पूजा है, इसीलिए लोग औपचारिकता तक हम सीमित है। हर मामले में पूजा पाठ, हर मामले में औपचारिकता तक सीमित है। वास्तविक उद्देश्य क्या है किसी पूजा को करने का, यह सही से लोग नहीं जानते हैं, और इसी कारण से उनका भाव भी नहीं जुड़ता, उनका मन भी नहीं जुड़ता। ठीक है? एक तरफ आप ये कितनी बड़ी विचित्र बात है, आप टीवी सीरियल देखकर आप जो है धर्म का निश्चय करते हो, यही दुर्भाग्य है, यही परम दुर्भाग्य है। तो अब बुद्ध राजा को कह रहे हैं कि भाई जिसके जैसे कर्म होंगे वैसी उसकी गति होगी। कर्म कांड करने से नहीं, तो कर्म कांड क्या है भाई? कर्म कांड का भी आधार कर्म है और गति का आधार भी कर्म है। जिसकी अगर गति अच्छी होती है उसका आधार भी कर्म है, गति बुरी होती है उसका आधार भी कर्म है, और कर्म कांड का भी आधार कर्म ही है। ठीक? तो डायलॉग सुनकर, फिल्मी डायलॉग से धर्म का निश्चय करेंगे, आध्यात्म का निश्चय करेंगे, तो मात्र संशय प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और किसी दिन सही व्यक्ति से टकरा गए जो सही शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला है, तो वो धो देगा पूरा, फिर वो सफाई कर देगा आपके दिमाग की। ठीक? तो इसलिए कर्म का फल मिलना है, लेकिन कर्म करना भी तो है। तो फल का मिलना और कर्म का करना, फल भी कई बार कर्म के रूप में मिलता है, जो हमें फल प्राप्त होता है वह भी कर्म के रूप में प्राप्त होता है। ठीक? किसी को फल मिला कि भाई उसे
राजा बनकर राजगद्दी पर बैठना, प्रधानमंत्री बनकर बैठना, उसे फल मिला। लेकिन फल मिलने के साथ-साथ उसे कर्म भी तो मिल गया। भैया प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठे हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी तो निभानी है। बहुत बड़ा दायित्व भी तो निभाना है। तो कुछ तपस्या का फल मिला कि उसको वैसी गद्दी मिल गई। अब राजा नहुष ने खूब तपस्या की और इंद्र की गद्दी तो मिल गई, लेकिन बेचारे ने सप्त ऋषियों का अपमान कर दिया अहंकार में आकर। इंद्र की गद्दी क्या मिल गई, नहुष ने सप्त ऋषियों का अपमान कर दिया। तो फल भी कर्म के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जब फल भी कर्म के रूप में प्राप्त होते हैं, तो आप कोई ना कोई कर्म करोगे। तो कर्म तो है ही, पूजा करना भी, प्रकृति पूजा करना भी, प्रकृति का दान करना भी, ये सब भी कर्म के अंतर्गत ही आती है और इनका भी फल प्राप्त होता है। तो इसलिए करना चाहिए कि भविष्य सुधरे, कर्म सुधरे, प्रारब्ध सुधरे, इसलिए भी करना चाहिए। ठीक? भिखू कुचाड़िया जी, संदीप सरोहा जी, राकेश मराठे जी, शिवम भट्ट जी, टी.आर. राठिया जी, राजेंद्र पटेल जी, अजीत अपराजित, जय सच्चिदानंद जी, विक्रम सिंह जी, गौरव सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। ठीक, राकेश चंद्र शर्मा जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, बिमला शाह जी, योगेंद्र पंडित जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। संत वह नहीं जो धर्म की बातें ना करे, वह धर्म नहीं जहाँ सत्य ना हो, और वह सत्य नहीं जिसमें किसी का भला ना हो। ठीक, सीताराम माली जी, ग्यावली शर्मा जी, जोंती दत्ता जी, वैभव सिंह जी, आप बेसिक संस्कृत का कोई कोर्स बनाएं अगर संभव हो। ठीक है, भविष्य में प्रयास रहेगा इस चीज़ पर। अभी तो कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि लेकिन भविष्य में ऐसी कोशिश की जाएगी। सुकनाराम गहलोत जी, गौरव सिंह जी, सरोज कृष्णानी जी, भगवती यादव जी, बहुत अभिनंदन है। मिथिलेश सिंह जी, अर्जन चौहान, गणेश पवार जी, जय माता की। गुरुजी, क्या योगी टाइम भी रोक सकते हैं? कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते वक्त कुरुक्षेत्र का समय रोक दिया था, क्या ऐसा हो सकता है? ये कहाँ, इसका प्रमाण क्या है कि रोक दिया था? ये बताइए। इस बात का, इस तथ्य का क्या प्रमाण है कि उस समय उन्होंने रोक दिया था, काल को रोक दिया था? ठीक है, क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या महाभारत में कोई ऐसा श्लोक है जहां पर यह कहा जा रहा हो कि रोक दिया था? ठीक, तो व्यर्थ का, आप, मुझे लगता है कि आप हमेशा नहीं सुनते हैं मुझे, इस पे चर्चा पहले भी मैं कर चुका हूं। भाई, गीता भगवान ने युद्ध शुरू होने के पहले सुनाई है। युद्ध भूमि में युद्ध प्रारंभ अभी नहीं हुआ था, और उस काल में मर्यादा में युद्ध होता था। सारे युद्ध मर्यादा में होते थे। तो मर्यादा में होते थे, तो अचानक से कोई युद्ध करना शुरू कर देगा नहीं, घोषणा होती थी कि हम युद्ध शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बिना घोषणा के युद्ध नहीं हो सकती थी। और संस्कृत जो थी, आज आपको संस्कृत भाषा कठिन लगती है, लेकिन कृष्ण के लिए वो कठिन नहीं थी। अर्जुन के लिए वो कठिन नहीं थी, वो उनकी भाषा थी। वो प्रत्येक अपने जीवन में उसी भाषा में बात करते थे, और उसी भाषा में कृष्ण ने समझाया है। आपको लगता है कि गीता के 700 श्लोक, इतने श्लोक कैसे सुना दिए होंगे? कोई युद्ध के बीच में, युद्ध चलते हुए थोड़ी ना सुनाया था। युद्ध शुरू होने के पहले सुनाया था। ठीक है, और उनकी संस्कृत बोलने की जो स्पीड होगी, वो हमसे ज्यादा होगी, ज्यादा स्पीड में बोले होंगे। तो मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लगता है कि काल को रोकने की कोई आवश्यकता रही होगी। ठीक है, काल को रोकने की कोई आवश्यकता, और रही बात, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्योंकि महाभारत में ऐसे प्रसंग आते हैं कि भगवान कृष्ण कई बार अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाकर समझाते हैं। बीच बीच में ऐसा वर्णन महाभारत के कई श्लोकों में आता है, कई प्रसंगों में आता है। कर्ण पर्व में भी ऐसी एक चर्चा आती है, जहां पर युधिष्ठिर को सारी जिम्मेदारी देकर कृष्ण अर्जुन को लेके चले जाते हैं। जब कर्ण पर्व शुरू होता है, कर्ण सेनापति बनता है कौरवों की सेना का, तब। तो यह, मुझे कहीं से भी ये बात वो नहीं प्रमाणित होती कि भाई ऐसा है कि काल को रोक दिया था तब गीता सुनाई थी। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रमाण है तो जरूर रखिए। हो सकता है कि मैंने महाभारत सही से ना पढ़ी हो। आप रखिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि यहाँ यहाँ
इस श्लोक में ये लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान ने काल को रोक दिया था तो गीता सुनाई थी, और ना मुझे उसकी कोई आवश्यकता नजर आती है। महाभारत को देखा जाए तो उसकी कोई आवश्यकता भी नजर नहीं आती कि ऐसा करने की कोई जरूरत पड़े। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मिता सावंत जी, विश्वनाथ सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। कमलेश खैरनर जी, प्रशांत शेठ जी, गुरु जी प्रणाम, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आदि शंकराचार्य ने शरीर पर इतने सारे हो गया, ये तो चर्चा में आ गया। प्रताप विश्नोई जी, सतपाल किंग, हेमंत वानखड़े जी, जय रामकृष्ण हरि महाराज जी। अध्यात्म का क्या लक्ष्य? अध्यात्म का लक्ष्य आत्मा है। अध्यात्म का लक्ष्य आत्मा है, अधि आत्मना। ठीक। सतीश कुमार जी, आर्यन कुमार जी, इस्कॉन वाले बताते हैं। अब उन्हीं से पूछो किस आधार पे बताते हैं। क्या भागवत महापुराण में ऐसा लिखा कि काल को रोक दिया था? ठीक, चलिए इसी के साथ विराम देंगे आज के इस चर्चा को, और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में मिलते हैं। आप सभी से जुड़े रहें, बने रहें, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर चर्चा उचित होती है तो जरूर शेयर भी किया करें, लोगों तक पहुंचाया भी करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी के साथ विराम देते हैं।